क्लास 10 फिजिक्स के विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से दो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले 2013 से 2021-22 तक लगातार पूछे गए हैं बच्चों। यानी ये ऐसे प्रश्न है, अगर आप इन दोनों प्रश्नों को अगर अच्छे से तैयार कर लें तो ये 7 नंबर आपको देंगे। यानी इन दोनों प्रश्नों को बच्चों अगर आपने तैयार किया तो ये 7 नंबर आपके कहीं ना कहीं हैं, यानी 7 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। तो बच्चों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को। बच्चों ये 2 क्वेश्चन की सीरीज है। इन दोनों प्रश्नों को अगर आप 2023 यूपी बोर्ड क्लास 10 की परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये दोनों प्रश्न को बच्चों आप अच्छे से तैयार करेगा। मैं दावा कर रहा हूं कि इस तरह के प्रश्न बच्चों आपके बोर्ड पेपर में जरूर मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। बच्चों जो हमारा पहला प्रश्न है वो है चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है। चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है, इनके प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए। ये बच्चों 2017, 18 और 2022 यानी 2017, 2018, 2022 और 2017 सीबीएसई में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आइए चलते हैं बच्चों इसके आंसर की तरफ। बच्चों इसको ध्यान से समझिएगा और बहुत अच्छे से पढ़िएगा। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक रेखाएं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक रेखाएं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। तो ये बच्चों चुंबकीय बल रेखाओं की परिभाषा थी। अब आगे हम बात करते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों की बात करेंगे बच्चों। एक एक क्वालिटी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की चुंबकीय बल रेखाओं के प्रमुख गुण के पहले टॉपिक को बच्चों। यानी पहला जो पॉइंट है हमारा वो है चुंबकीय बल रेखाओं के प्रमुख गुण कौन कौन से हैं। तो देखिए बच्चों जो पहला जो पॉइंट है वो है कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। यानी जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी बच्चों वो सदैव चुंबक क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। आइए बच्चों चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अगर ये बच्चों दोनों एक दूसरे को काट देंगी तो दो डायरेक्शन प्राप्त होंगे जो कि पॉसिबल नहीं है। बच्चों आइए चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ कि तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। आप समझ सकते हैं कि इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा वक्र यानी गोला बनाते हुए तथा वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। कहां पे प्रवेश करती हैं बच्चों? दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। चौथा जो पॉइंट है बच्चों वो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि चुंबक के ध्रुव के निकट जहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है वहां बल रेखाएं पास होती हैं। यानी चुंबक के जो ध्रुव होते हैं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट जहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है वहां बल रेखाएं पास होती हैं। तो बच्चों ये हमारा चुंबकीय बल रेखाओं से संबंधित परिभाषा और उनकी क्वालिटी की बात की बच्चों। ये 4 साल लगातार पूछे गए प्रश्न। इन प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। बच्चे जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा में अंतर स्पष्ट करना है। बच्चों आपने पहला प्रश्न देख लिया कितना इंपॉर्टेंट है, और ये दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं कि 2013, 2014, 2015 और 16, 17, 19, 20, 22 लगातार पिछले 10 सालों में ये प्रश्न पूछे गए बच्चों। यानी प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा में अंतर आपको स्पष्ट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक को। बच्चों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आपसे छूट ना जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा में क्या अंतर होता है। देखिए 2013, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22 लगातार ये पूछे गए हैं। यानी 2013 से 2022 तक लगातार ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो इन प्रश्न को अगर आपने छोड़ दिया तो सोचिए 7 नंबर आपने क्या कर दिया, मिस कर दिया। तो इन प्रश्नों को बच्चों आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है और ऐसे प्रश्नों को आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। देखिए प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या क्या अंतर होती है इसके हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा जो होता है बच्चों वो और दिष्ट धारा में क्या अंतर होता है। बच्चों जो प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा अंतर होता है एक एक करके हम देखेंगे। यानी इस तरह के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बच्चों आपसे छूट ना जाए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
आइए बच्चों देखते हैं प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा में क्या क्या अंतर होते हैं। प्रत्यावर्ती धारा में जो अंतर होता है बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा के परिमाण व दिशा समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं, यानी जैसे जैसे टाइम इंटरवल चेंज होगा वैसे वैसे धारा के परिमाण और डायरेक्शन में चेंजिंग आपको देखने को मिलेगी। जबकि दिष्ट धारा की बात करें तो दिष्ट धारा का परिमाण परिवर्तित हो सकता है किंतु दिशा निश्चित होती है, यानी परिमाण में आपको चेंजिंग मिल सकता है लेकिन जो डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। यानी ये पहला पॉइंट था बच्चों। आइए चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जो हमारा दूसरा पॉइंट है, प्रत्यावर्ती धारा विद्युत जनित्र से प्राप्त होती है, यानी जो विद्युत जनित्र होती है वो हमें प्रत्यावर्ती धारा देता है। वहीं प्राथमिक तथा द्वितीयक सेलों से हमें दिष्ट धारा प्राप्त होती है, यानी प्रत्यावर्ती धारा विद्युत जनित्र से प्राप्त होती है, वहीं प्राथमिक तथा द्वितीयक सेलों से हमें दिष्ट धारा प्राप्त होती है। बच्चों आइए चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा की तुलना में अधिक खतरनाक होती है, यानी प्रत्यावर्ती धारा जो होगी वो दिष्ट धारा से क्या होगी, ज्यादा डेंजर होगी। वहीं दिष्ट धारा जो होगी अपेक्षाकृत क्या होगी बच्चों, कम खतरनाक होती है। आपको बिल्कुल इसी तरह पॉइंट्स लिखने हैं, बिल्कुल इसी नोट्स को आपके बोर्ड पेपर में आपको लिखना है। आपको यही चीजें बिल्कुल जैसे बताया जा रहा है वैसे ही आपको बोर्ड पेपर में लिखना है बच्चों। आइए चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। जो चौथा पॉइंट है प्रत्यावर्ती धारा में कि इसमें ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है, जबकि दिष्ट धारा में ट्रांसफार्मर प्रयुक्त नहीं कर सकते। यानी अगर आपको प्रत्यावर्ती धारा चाहिए तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, ट्रांसफार्मर। अगर दिष्ट धारा आपको प्राप्त करना है तो बच्चों ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं करना है। आइए चलते हैं बच्चों पांचवें पॉइंट की तरफ, जो कि आखिरी पॉइंट और काफी इंपॉर्टेंट है। ये 2 नंबर के प्रश्न के रूप में भी बच्चों पूछा जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा को चोक कुंडली द्वारा बहुत कम ऊर्जा हास पर नियंत्रित किया जा सकता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा को चोक कुंडली द्वारा बहुत कम एनर्जी खर्च करने पर भी नियंत्रित किया जा सकता है। वहीं बच्चों दिष्ट धारा को ओमीय प्रतिरोध द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है। तो बच्चों ये था प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा में अंतर। तो इस तरह के प्रश्न बच्चों 2013, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22 लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो बच्चों इन प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में एक नई सोच के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।